12 जून 2025 दोपहर 1:38 अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 7887 ड्रीम लाइनर लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। इस विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे, साथ ही 12 चालक दल के सदस्य। इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, मेडिकल छात्र, नवविवाहित जोड़े और परिवार शामिल थे। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 40 सेकंड बाद यह सामान्य उड़ान भारत के उड्डयन इतिहास की सबसे भयावह त्रासदी में बदल गई। कैप्टन सुमित सभरवाल ने टावर को मेडे कॉल किया। कोई थ्रस्ट नहीं, इंजन पावर खो रहा है, ऊंचाई नहीं ले पा रहे। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के अनुसार विमान केवल 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर तेजी से नीचे गिरने लगा। टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ये मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस में जा गिरा, जिससे एक विशाल विस्फोट हुआ। आग का गोला इतना भयानक था कि काला धुआं किलोमीटरों तक दिखाई दिया। कम से कम 294 लोग मारे गए, 241 विमान में और 53 जमीन पर, जिनमें कई MBBS छात्र शामिल थे। केवल एक व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश जीवित बचे, जो सीट 11A के पास इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे। यह हादसा इसलिए और चौंकाने वाला है क्योंकि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का सुरक्षा रिकॉर्ड अब तक बेदाग था। ये भारत का 25 साल से अधिक समय में सबसे घातक विमान हादसा है, जो 1996 के चरखी दादरी हादसे 349 मृत को भी पीछे छोड़ता है। आज हम इस त्रासदी के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। There's breaking news just coming in at this point of time in a plane that has crashed in Ahmedabad near the Sardar Vallabhbhai Patel Airport. Fire brigade has been rushed to the spot and smoke can be seen rising from the spot where the plane has crashed. फ्लाइट AI 171 रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB एक 11 साल पुराना बोइंग 7 से 8 ड्रीम लाइनर था, जिसे जनवरी 2014 में एयर इंडिया को डिलीवर किया गया था। यह विमान सुबह दिल्ली से अहमदाबाद आया था और दोपहर 1:38 पर रनवे 23 से लंदन के लिए उड़ा। विमान में 1,25,000 लीटर एविएशन फ्यूल भरा था, जो 9 घंटे की उड़ान के लिए पर्याप्त था। टेक ऑफ के 40 सेकंड बाद कैप्टन सुमित सभरवाल, जिनके पास 8,200 घंटों का उड़ान अनुभव था, ने मेडे कॉल की। उन्होंने बताया कि इंजन पावर खो रहा था और विमान ऊंचाई नहीं ले पा रहा था। एक्स पर वायरल एक वीडियो में दिखा कि विमान का नोज ऊपर था, लेकिन यह ऊंचाई नहीं ले पा रहा था। लैंडिंग गियर नीचे ही रहा, जो टेक ऑफ के बाद असामान्य है। CCTV फुटेज से पता चलता है कि विमान ने रनवे का पूरा 11,499 फीट इस्तेमाल किया, लेकिन सामान्य गति से उड़ान भरी। 2 मिनट बाद विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस हॉल में जा गिरा, जो मेघानी नगर के घने रिहायशी इलाके में है। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास की इमारतें हिल गईं। ईंधन की वजह से आग इतनी भीषण थी कि शुरुआती बचाव कार्य असंभव हो। रॉयटर्स की तस्वीरों में दिखा कि विमान का टेल एक इमारत में फंसा और चारों तरफ मलबा बिखरा था। कुल 294 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिसमें 241 यात्री और चालक दल और 53 जमीन पर मौजूद लोग शामिल थे। एयर इंडिया ने पुष्टि की कि एकमात्र जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश 40 वर्षीय ब्रिटिश भारतीय सीट 11A पर थे। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, टेक ऑफ के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने इमरजेंसी एग्जिट खोला और बाहर कूद गया। सब कुछ धुंधला था। उनकी यह कहानी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन यह सवाल उठाती है कि क्या और लोग बच सकते थे। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का सुरक्षा रिकॉर्ड अब तक बेदाग था। इसकी पहली उड़ान 2009 में हुई थी और 16 साल में कोई घातक हादसा नहीं हुआ था। ड्रीम लाइनर का जीवन काल 20 से 30 साल होता है, इसलिए यह पुराना नहीं था। क्या यह एक असाधारण घटना थी या बोइंग की निर्माण प्रक्रिया में गहरी खामियां हैं? यह समझना जरूरी है कि इतना बड़ा हादसा इतनी जल्दी कैसे हुआ। टेक ऑफ के दौरान विमान को तेजी से ऊंचाई हासिल करनी होती है, लेकिन AI 171 के मामले में टेक ऑफ के दौरान 40 सेकंड बाद ही पायलटों ने मेडे कॉल की, जिसमें उन्होंने इंजन पावर की कमी का जिक्र किया। CCTV फुटेज और फ्लाइट रडार 24 डेटा से पता चलता है कि विमान ने रनवे का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन सामान्य गति से उड़ा। फिर भी यह स्टॉल करने लगा। स्टॉल तब होता है जब विमान के पंख पर्याप्त लिफ्ट नहीं पैदा कर पाते, जिससे यह नीचे गिरने लगता है। विमान केवल 625 फीट तक पहुंचा और फिर तेजी से नीचे आया। मौसम की स्थिति सामान्य थी, 40 डिग्री सेल्सियस, 6 किलोमीटर से अधिक की दृश्यता और कोई तेज हवाएं नहीं। संभावित कारणों में शामिल हैं इंजन फेलियर। दोनों जेनेक्स एक भी 7 इंजनों में एक साथ खराबी,
ये दुर्लभ है लेकिन संभव है। एयर इंडिया की मेंटेनेंस हिस्ट्री की जांच हो रही है। क्या नियमित जांच ठीक से हुई थी? सॉफ्टवेयर गड़बड़ी, ड्रीम लाइनर के फ्लाई बाय वायर सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है। फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन, फ्लैप सेटिंग गलत होने से लिफ्ट कम हुई। ब्लैक बॉक्स जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर शामिल है की खोज जारी है। एक ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और दूसरा खोजा जा रहा है। इसका डेटा ही सटीक कारण बता सकता है। एक्स पर कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया कि एक यात्री जिसे एक्स मिस्टर कहा जा रहा है ने टेकोनॉफ से पहले इंजन डैमेज का वीडियो रिकॉर्ड किया था। यह वीडियो कथित तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दिखा कि विमान के इंजन से धुआं निकल रहा था, लेकिन इसकी प्रामाणिकता सत्यापित नहीं हुई है। कुछ एक्स यूजर्स ने साजिश सिद्धांतों को हवा दी, दावा करते हुए कि यह हादसा जानबूझकर कराया गया। कुछ ने कहा कि इसमें कोई बड़ा रहस्य छिपा है, जैसे आतंकवादी साजिश या कॉरपोरेट साजिश, लेकिन बिना सबूत के ये दावे केवल अफवाहें हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी अफवाहें त्रासदी के समय आम हैं। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मृत्यु ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर और गंभीर बना दिया। 2016 से 2021 तक मुख्यमंत्री रहे रूपाणी। सीट 2D पर बिजनेस क्लास में थे। वे अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। उनकी पत्नी अंजलि रूपाणी को गांधीनगर में समाचार मिला और उनके घर पर रिश्तेदारों का तांता लग गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा वे एक जमीनी नेता थे जिन्होंने गुजरात के विकास के लिए जीवन समर्पित किया। इसके अलावा बीजे मेडिकल कॉलेज के कम से कम 5 MBBS छात्र मारे गए और 50 घायल हुए। 20 वर्षीय नगनथोई शर्मा, एक केबिन क्रू सदस्य की मृत्यु ने उनके मणिपुरी परिवार को तोड़ दिया। उनकी मां ने कहा, मेरा बच्चा, मैंने इसे अपने हाथों से पाला, अब कहां है? इन कहानियों ने इस त्रासदी को और दुखद बना दिया। मेघानी नगर के निवासियों का दर्द भी कम नहीं है। एक स्थानीय निवासी नीता परिक ने कहा, मेरी बेटी और भतीजी मेस हॉल में रसोइये थी। मैं अब भी उनकी तलाश में हूँ। यह हादसा भारत का 25 साल में सबसे घातक विमान हादसा है। आखिरी बार इतना बड़ा हादसा 12 नवंबर 1996 को चरखी दादरी में हुआ था, जब सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का बोइंग 747 और कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूशन इल-सादसी हवा में टकराए थे। उस हादसे में 349 लोग मारे गए थे, जो दुनिया का सबसे घातक मिड एयर टकराव था। बोइंग के CEO केली ऑर्डबर्ग ने कहा, हम जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन जनता जवाब चाहती है। क्या यह हादसा रोका जा सकता था? बचाव कार्य में सेना, NDRF, CRPF और CISF के 500 से अधिक कर्मचारी शामिल थे। 30 एम्बुलेंस और 7 दमकल गाड़ियां तैनात की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ईंधन की वजह से आग इतनी भीषण थी कि बचाव मुश्किल था। केडी हॉस्पिटल ने सभी घायलों का मुफ्त इलाज किया। मेघानी नगर के निवासी अब भी सदमे में हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का क्रैश हमें उड्डयन सुरक्षा की अहमियत बताता है। विश्वास कुमार रमेश की कहानी आशा देती है, लेकिन 294 परिवारों का दर्द अकल्पनीय है। जांच से हमें सबक लेना होगा ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां ना हो। एयर इंडिया और बोइंग को पारदर्शिता के साथ जवाब देना होगा। क्या मेंटेनेंस में लापरवाही थी? क्या बोइंग की गुणवत्ता नियंत्रण में खामी थी? ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट ही सच्चाई सामने लाएगी। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस त्रासदी की सच्चाई और सवालों का जवाब हर किसी तक पहुंचे।